हेलो एवरीवन। तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 30। और इससे पहले हमने फिजिक्स कर लिया था। फिजिक्स में एक टॉपिक और रह गया, एक लेक्चर यानी एक वीडियो और रह गया, तो वो मैं कम बायो के तुरंत बाद वो बता दूंगा। बाकी केमिस्ट्री अगर नहीं हो पाता फिर भी मैं मेन टॉपिक बता दूंगा एक दो वीडियो में केमिस्ट्री के ऊपर। और 45 क्लासेज़ में जो बाकी क्लासेज जैसे अभी घराना वाले से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर स्पोर्ट्स में फ़र्स्ट टाइम, या फिर आपका फेस्टिवल से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो 2-3 टॉपिक में उससे भी करा दूंगा। तो बायो में इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि अभी हमारा लास्ट मोमेंट है, तो यहाँ पे कोशिश ये करना कि आपका मेन टॉपिक जो है उनको एक बार देख लेना एग्ज़ाम से पहले। तो मेन टॉपिक जो है एक बार बता देता हूँ, बाकी 3 या 4 क्लास में बायो हम ख़त्म कर लेंगे। और इसके बाद हमारा 1-2 क्लास में केमिस्ट्री, और फिर जो है बाकी कोई अगर टॉपिक रहेगा तो वो मैं टॉपिक का लिस्ट दे दूँगा, नहीं तो मैं जो है वहाँ पे किसी और ने अगर मिलता है कहीं से तो वीडियो का लिंक भी मैं दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो बायोलॉजी अगर स्टार्ट करते हैं, कुछ मेन चीज़ें हमें करना है और ज़्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है, जो मेन है, क्योंकि हमें कम टाइम में कवर करना है। बायोलॉजी का अगर पहली बात तो बायोलॉजी का मीनिंग अगर पूछता है तो बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो का मतलब जीवन और लॉजिस का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन एक टाइप से कहते हैं। अगर आ जाता है क्वेश्चन कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, 4 ऑप्शन, जीवन का अध्ययन। सेकंड है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरियंस ने। और जो यहाँ पे कल्चर है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि एपीकल्चर में किसका करते हैं, मधुमक्खी का। सेरीकल्चर में रेशम कीट का। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन। माइको में कवक का। और फाइको में शैवाल का। एंथो वाले में पुष्पों का अध्ययन। पोमो में फलों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथो में पक्षियों का। इक्थियो में मछलियों का। एंटो में कीटों का। डेंड्रो में वृक्ष और झाड़ियों का। ऑफियो सांप का होता है। सौरोलॉजी होता है छिपकली का। और सिल्वी कर्चन में काष्ठी पेड़ों का। तो ये तो बॉक्स आपका कंप्लीट करना है। बाकी यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें वो सब छोड़ना है, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है। एक तो बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, जीवन का अध्ययन। और शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था, लेमार्क और ट्रेविनस ने। कब किया था, 1801 में। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किसने किया था, अरस्तु। और अरस्तु को ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल सीधे सब यहाँ पे हटाना है, मेन पॉइंट। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों को किसे कहा जाता है, अरस्तु को। तो यहाँ तक हमें इतना पॉइंट याद रखना है, 3-4 पॉइंट ये, और बाकी ये बॉक्स कंप्लीट। अब जीवधारियों के वर्गीकरण से हमारा क्या चीज़ें पूछा जाता है। पहला पॉइंट बोलेगा कि अरस्तु के अनुसार जो है कितने समूह में इसे विभाजित किया गया, 2 समूह में। कौन सा, जंतु या वनस्पति। बोलेगा लीनियस ने कितने में, लीनियस ने जो है उनके लीनियस के अकॉर्डिंग भी 2 में, जंतु जगत और पादप जगत। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी करके आएगा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो 5 यानी जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था व्हिटेकर ने। और कब दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, देखो किसने दिया था, व्हिटेकर ने। और कब दिया था, 1969 में, ठीक है। और वो 5 जगत कौन कौन, 5 जगत कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन से वाले आते हैं, क्या क्या आते हैं, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जैसे हमारे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। बोलेगा साइनोबैक्टीरिया कौन से वाले जगत में आता है, मोनेरा वाले। और तंतु में जीवाणु भी इसी में आता है, ये चीज़ याद रखना, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया ये आते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा में तो कौन आते हैं, प्रोटिस्टा में जो है एक कोष के आते हैं, जैसे, ठीक है। और जलीय यूकैरियोटिक ये सब आते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर आता है युग्लिना, ठीक है, युग्लिना। तो युग्लिना हमारा आ जाएगा प्रोटिस्टा में, और मोनेरा में हमारा बाकी 3 आ जाएंगे। फिर आता पादप में, तो पादप में तो आपको पता ही है, जितने भी पेड़ पौधे ये सब आ जाएंगे। शैवाल इसी में आ जाएगा, मांस आएगा, पुष्प ये सब किस में आ जाएंगे, पादप वाले में। कवक में, कवक से इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बार होता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, काइटिन की बनी होती है। और इसमें यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी आते हैं। इसके बाद जंतु बंधे, जंतु के अंदर जितने भी मछली वाली कैटेगरी, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली हो गया, सरीसृप, उभयचर, ये सब किस में आते हैं, ये सब जंतु वाले यान में आते हैं। अब आता है जीवों के नामकरण, जो जीवों का द्विनाम पद्धति वो किसने दिया था, क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा। और कब दिया था, 1753 में दिया था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। द्विनाम का मतलब होता है पहला, पहला बताता है, पहला जाति को बताएगा जो पहला नाम होगा, और दूसरा बताएगा क्या, यहाँ पे दिया है, ठीक है। और जो 1 सेकेंड यहाँ पे
उल्टा बोल दिया मैं। पहला नाम बताता है वंश को और दूसरा नाम बताता है किसको, जाति को। ये वैसे पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा किसने दिया था 1753 में, और कैरोलस लीनियस। अब यहाँ पे जो बॉक्स है ना ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का होमोसेपियंस सबको पता होगा, मेंढक का राना टिग्रीना, बिल्ली का डोमेस्टिका होता है, कुत्ता का फैमिलीज आएगा, गाय का बॉस इंडिका, मक्खी का मस्का हो जाएगा, आम का मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका का ऑरिजा हो जाएगा सटिवा, गेहूं का ट्रिटिकम हो जाएगा, मटर का पीशम, चना का शीशर और सरसों का। तो ये वाला बॉक्स टोटल याद रखना। और सेकंड चीज़, ये पूरा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं करना। देखो वीडियो का मतलब, क्लासेस का मतलब यही है कि शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ बताना कि क्या आ सकता है। पॉइंट आएगा कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति दिया था, कब दिया था 753 में। पहला जो है बताता है वंश को और दूसरा बताता है जाति को। उसके बाद ये बॉक्स आपको याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका कोशिका विज्ञान। जीव द्रव्य बहुत बार पूछा हुआ है कि जीव द्रव्य का जो नामकरण था वो किसने किया था, पुरकिंजे ने। कब किया था, 1839 में, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, ये एक गाढ़ा रंगीन पारभासी या फिर लैसा वचनयुक्त पदार्थ होता है, ठीक है। और बोलेगा कि जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो है किसके द्वारा होती है, ये भी किसके द्वारा होती है, जीव द्रव्य के द्वारा। तो तीन पॉइंट बने हैं। एक तो किसने नामकरण किया था, पुरकिंजे ने 1839। क्या होता है, ये एक लसलसा या फिर गाढ़ा टाइप का एक वजन युक्त पदार्थ होता है। और ये क्या करता है, ये जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी से होती हैं। अब बोलेगा जीवन का भौतिक आधार क्या है, क्वेश्चन बनेगा जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, जीव द्रव्य को। और किसने बोला था ये, किसके अकॉर्डिंग, ये हेक्सले ने बोला था। बोलेगा कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है किसने, हेक्सले ने। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। अच्छा, जीव द्रव्य में बोलेगा कि 99% भाग चार तत्वों में मिल रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा बोलेगा जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन। कितना होता है, 76। उसके बाद कार्बन होता है 10.5, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है, जल होता है। लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी पॉइंट हैं एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक, पहले ध्यान रखना, पहले अकार्बनिक है और फिर कार्बनिक है। एग्जाम में इस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा। तो अकार्बनिक ज़्यादा 81 और कार्बनिक है 19, ठीक है। तो जीव द्रव्य से हमारे 3-4 पॉइंट अगर आना होगा एग्जाम में आएगा। नामकरण कब दिया था, और जीवन का भौतिक आधार इसे कहते हैं। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी से होती है। ये एक लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है, दो टाइप में, दो भागों में बटा होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य। 99% चार तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इसमें होता है, 80% भाग इसमें जल होता है। और अकार्बनिक और कार्बनिक का जो रेशियो होता है वो होता है 81:19। अब आता है कोशिका। कोशिका में जितने भी पॉइंट है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। कोशिका बोलेगा कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका को। कोशिका के अध्ययन को कहा क्या जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो कि प्रयोग किसने किया था, ये किया था रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, जीवाणु, किसकी, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकिमा की। और सबसे लंबी होती है तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ा कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, ये लास्ट टाइम पूछा हुआ था ये वाला, 1838-39 में किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने। तो हर एक पॉइंट क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका के विज्ञान, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, कब किया था, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था, ठीक है। तो जीवन की एक तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जीवन की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति किससे हुई, कोशिका से। जीव का शरीर एक अनेक कोशिकाओं का बना होता है। इसके बाद कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है, ये यहाँ पे पॉइंट छोड़ दें, यानी जो स्टार्टिंग के ये पॉइंट हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट है। अब कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बोलेगा डीएनए हिस्टोन वाला प्रोटीन किस में होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन होता है और यूकैरियोटिक में जो है नहीं होता है। अब यहाँ पे होता है प्रोकैरियोटिक में डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में क्या होता है, नीलहरित शैवाल और जीवाणु ये किसके एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में याद रखना कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटॉन, अच्छा यहाँ पे रहता है। ये थोड़ा पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट को थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो क्योंकि बायो मेरा था नहीं, तो इतना ज़्यादा क्लियरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा। ये वाला बॉक्स आप कर लेना। इस बॉक्स को जब भी आप करोगे तो इस बॉक्स में एक साइड वाला करोगे तो दूसरा साइड इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका होती है विधि वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। और यूकैरियोटिक की सेलुलोज। सेकंड
ये ध्यान रखना जितने भी जो अनुपस्थित वाले एक साथ कर लेना, क्योंकि जो चीज़ इसमें अनुपस्थित होगा वो यूकैरियोटिक में वो चीज़ क्या होगा, उपस्थित होगा। राइबोसोम बोलेगा प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं, इसमें 80S होते हैं। DNA इसमें एकल होता है और इसमें होता है पूर्ण विकसित और दोहरा होता है। इसके बाद केंद्रिका इसमें नहीं रहता, इसमें होता है सेंट्रियोल। जो चीज़ इसमें नहीं होगा वो हमारा यूकैरियोटिक में। तो ये बॉक्स इधर वाला चीज़ कर लेना, बाकी इधर वाला हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कोशिका भित्ति। डिटेल में नहीं पढ़ना। कोशिका भित्ति पहले तो बोलेगा किस में होता है, पादप या जंतु। पादप में। कोशिका भित्ति क्या काम करता है, ये कोशिका को आकृति और आकार बनाने में सहायता होती है। थर्ड पॉइंट की किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। इसके बाद कोशिका झिल्ली का क्या काम करना है, कोशिका झिल्ली एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे होती है, इसी झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। पारक में होती है, ठीक है। और बस इतना ही पॉइंट। तारक काई में सिर्फ ये ध्यान रखना कि इसकी खोज किसने की थी, बोवेरी ने, ठीक है, इतना बात। और तारक काई के अंदर जो है एक या दो कण वाली संरचना, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोन। बस इतना भी नहीं करते, बट इसकी खोज यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अंतःप्रगिलीय जालिका, इसमें हमारा इस जालिका में यहाँ पे राइबोसोम इसमें होते हैं। इसके कुछ भागों के किनारे छोटी छोटी कणिकाओं से लगी होती है, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, अंतःप्रज्वलित जालिका का काम होता है कि वसा हुआ प्रोटीन का क्या करना, संचरण करना होता है। राइबोसोम से सिर्फ ये ध्यान रखना कि रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में इसकी खोज की थी, आप कह सकते हो। और पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में। तो दोनों में इंपॉर्टेंट है अलग अलग, जैसे पादप कोशिका में बोलेगा किसने और जंतु में किसने। राइबोसोम इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करा दूंगा इसमें क्या चीज़ें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज की थी अल्टमैन ने 1886 में। नाम दिया था किसने, बेंडा ने, ठीक है। और इसे कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। गाल्जी काय में सिर्फ ये लगना है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी, जो इटली के थे, बस। और इसको कहा जाता है यातायात प्रबंधक, गाल्जी काय को, बस इतना पॉइंट याद रखना। लाइसोसोम, इसकी खोज डी रोबे ने की थी, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आत्मघातिक शैली, यानी सुसाइड वेसिकल बोला जाता है, बस। अब यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेन जो एग्जाम में आया हुआ है वो चीज़। पहला पॉइंट कोशिका भित्ति से आया कि ये पादप कोशिका में होती है। सेकंड, ये आकार देती है कोशिका को, और सेलुलोज की बनी हुई है। 3 एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट। कोशिका झिल्ली, ये हमारा क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा, आप इसके पढ़ जाए। तारक काई की खोज पूछेगा, बोवेरी। तारक काई के सेंट्रियोल इसमें रहता है, ठीक है, ये पॉइंट। इसके बाद अंतःप्रज्वलित जालिका, इसका एक तो इंपॉर्टेंस है, इसमें राइबोसोम होते हैं, और सेकंड चीज़ ये क्या करता है, वसा हुआ प्रोटीन का संचरण करता है, ठीक है, बस इतना पॉइंट। राइबोसोम खोज याद रखना, रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में कहाँ पे, पादप कोशिका में, और 1955 में पैलाडे ने जंतु कोशिका में इसकी खोज। और इसका नामकरण दिया था किसने, 1958 में इसका नामकरण दिया था रॉबर्ट ने। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, बस। माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस बोला जाता है, और सी बेंडर ने इसका नाम दिया था, और अल्टमैन ने इसकी खोज की थी 1886 में। गाल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है, बस। कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। लाइसोसोम को सुसाइड यानी आत्मघाती शैली कहा जाता है, थैली, और डी रोबे ने इसकी खोज की थी। बस इतने पॉइंट यहाँ पे याद रखना। पूरी थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं करना है, बस यही कि इन शॉर्ट चीज़ें करनी है जो एग्ज़ाम में आता है। लवक हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हरित होता है, दूसरा अवणी, और तीनों में डिफरेंस क्या है, हरित में हरा कलर देगा, अवणी में हमारा क्या होगा, ये कोई भी कलर नहीं देगा, और वणी में हमारा कलर देगा, रंग कलरफुल होगा। अच्छा, हरित में क्या होता है, हरा कलर देता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसके कारण, ठीक है। और इसकी सहायता से क्या होता है, पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण और करता है और भोजन बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, पत्तियों का रंग जो पीला होता है, पीला बोलेगा, पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन। यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लियर, अगर नहीं दिख रहा है। पीला बोलेगा किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है। सेकंड होता है अवरीन, यानी जिसमें कलर ही नहीं होता है। कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश पहुँच नहीं पाता, इसलिए इनका कलर जो है नहीं होता है। और कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि ये रंगील, जैसे लाल पीले ये सब होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि पीला कलर क्यों होता है, कैरोटीन, ठीक है। सेकंड, इसी तरह देखो यहाँ पे कि बोलेगा
टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन, ठीक है। गाजर का कैरोटीन, और चुकंदर में विटामिन। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे स्किप कर सकते हो आप, रसदानी हो गया, कैंड्रक हो गया, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पे पॉइंट याद रखना कि जो वंशागति का वाहक है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गुणसूत्रों को, ठीक है। क्योंकि गुणसूत्र हैं उसके उसी से हमारे क्या होता है? वंश आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉइंट ऐसे ही आया हुआ है एग्जाम में। अब यहाँ पे आता है डीएनए और आरएनए में थोड़ा बहुत डिफरेंस, ठीक है। डीएनए आरएनए में यहाँ पे देखो, क्षार में चार टाइप के होते हैं। डीएनए में उपस्थित चार टाइप के होते हैं। ये ध्यान रखना, ATGC, ठीक है। ए मतलब होता है एडेनिन और ग्वानिन, और जी मतलब थाइमिन, और सी से मतलब साइटोसिन। ये AT तो डबल बॉन्ड और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। बस ये ATGC डायरेक्ट याद करना। अब आता है डीएनए की जो द्विखंडित संरचना, उस किसने दिया था? ये दिया था 1953 में वॉटसन और क्रिक ने, और इसके लिए इन्हें 1962 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इतना 3 पॉइंट याद रखना, ATGC 1953, वॉटसन क्रिक, और इसे नोबेल प्राइज़ मिला था इन दोनों को 1962 में इसके लिए। अब आता है आरएनए, ठीक है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ पे ATGC किया था, ठीक है, GC। बस यहाँ पे T यानी थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आरएनए में जो है वो थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। अब ये 3 टाइप के होते हैं, R हो गया, T हो गया, और mRNA। R का मतलब होता है राइबोसोमल, ये राइबोसोम पे लगे होते हैं, ठीक है। और T का मतलब ट्रांसफ़र, ये प्रोटीन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो को राइबोसोम पर लाते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र का काम करते हैं। और M का मतलब मैसेंजर का काम करते हैं। तो तीनों यहाँ पे पॉइंट याद रखना। बाकी याद, ये चीज़ यहाँ पे फुल फॉर्म भी अगर पूछ लेता है, इसका मतलब डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो गया, और आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे देखो ATGC होता है, यहाँ पे ग्वानिन की जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ये इसमें केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक और कोशिकाधिक दोनों में होता है। पादप और जंतु कोशिका, देखो पादप में कोशिका भीति होगी, जंतु में नहीं रहता है। पादप में लवक होगा क्योंकि तभी कलरफुल यहाँ पे नहीं होगा। पादप में तारकाय नहीं होता है, यहाँ पे होता है। पादप में जो रिक्तिका वो बड़ी होती है, और जंतु में छोटी होती है। पादप का आकार क्या होता है? ये इसका शेप भी पूछ लेता है पादप कोशिका का। ये आयताकार होता है, और जंतु गोलाकार होता है। इसे नेक्स्ट वाले में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ साथ क्या चीज़ें करते हुए चलना, ये मल्टीपल टाइम इनको रिवीजन करना है। जो टॉपिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस वाले वीडियो में, इनको तुरंत एक बार देख लेना। PYQ से अगर देखते हो तो अच्छी बात है। पहले हो गया आर्टिकल यानी अनुच्छेद, दूसरा हो गया पार्ट यानी भाग, तीसरा यानी शेड्यूल, या इसका मतलब यहाँ पे शेड्यूल का मतलब हो जाए तुम्हारा अनुसूची, और अमेंडमेंट। लेकिन ये PYQ वाले पहले देखना, अमेंडमेंट ये PYQ वाले, अगर एग्ज़ाम पास है तो PYQ वाले पहले। ये चीज़, ये हमारा हो गया पॉलिटी में, ये वाले टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टैटिक में जो आप देखोगे, स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक में डांस फॉर्म, स्टैटिक में इंस्ट्रूमेंट, और स्टैटिक में जो डांसर्स, और साथ में इन्हें जो अवार्ड मिला होगा वो चीज़। ये 3 पॉइंट हो गए स्टैटिक में जो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद सेंसस, जो देखना ही देखना अभी, सेंसस हो गया, ठीक है। ये 4 पॉइंट स्टैटिक के अंदर देखना है। तो टोटल हमारे कितने टॉपिक हो गए? ये टॉपिक एक बार PYQ फॉर्म में देखना, पहले PYQ वाले। तो PYQ नहीं है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना। इसके बाद जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं तो ज्योग्राफी में क्या चीज़ देखना है वो इम्पोर्टेंट है। मानसून क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिवर, फसल, तीनों जो होता है रवि खरीफ, और ये मैं करा दूँगा। मानसून अगर टाइम मिलता तो चीज़ें करा दूँगा। फसल, इसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ये 3 टॉपिक देखते हुए, और लेयर्स, ये 4 टॉपिक। हिस्ट्री तो ऑलरेडी करा चुके हैं, पॉलिटी भी करा चुका हूँ, और फिज़िक्स भी ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में मैं करा रहा हूँ। केमिस्ट्री का यहाँ पे नेक्स्ट वाले
बायोलॉजी के बाद में बता दूंगा, नहीं तो केमिस्ट्री का 1-2 लेक्चर में केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 31 क्लास में आगे कंटिन्यू यहाँ से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा।